भारतीय जनता पार्टी बहुत दुखी है, जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि राहुल गांधी जब आएंगे अमेठी तो स्मृति ईरानी का चुनाव खड़ा होगा और एक नैरेटिव बढ़ेगा। हाँ, जी। अब क्या है कि लोगों को लग रहा है थोड़ा सा, मतलब बेइज्जत टाइप लग रहा है कि अरे यार किसके सामने खड़ा कर दिया। स्मृति ईरानी को थोड़ा घमंड आ गया है। हाँ भाई, सच कहें, देखिए अमेठी में कोई विकास नहीं है। अमेठी की स्थिति बहुत खराब है। सड़कों से लेके वहां की सामान्य सुविधाओं तक जो है, अमेठी वैसी ही है जैसी पहले थी। मुझे कोई विकास उस तरह से नहीं दिखता है। और रायबरेली अमेठी से कहीं ज्यादा विकसित है, ये बात सबको ही जानता है। रायबरेली में ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज हैं, कई सरकारी उपक्रम हैं। अमेठी में क्या है, जगदीशपुर के अलावा और कोई है नहीं कुछ। अमेठी शहर के भीतर भी वही स्थितियां हैं जो पहले थी। लोग भी कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने कोई ऐसा काम धाम नहीं किया, वो केवल मतलब जुमलेबाजी वाला मसला है। तो एक तो आंखों देखी है कि वहां पे बहुत कुछ हुआ नहीं है, दूसरा लोग भी मानते हैं कि स्मृति ईरानी का केवल जो है शो ऑफ रहा है। पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक सर मौजूद है। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार बीते 1 साल से हम लोग ये चर्चा सुन रहे थे कि राहुल गांधी जो हैं वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर के भी अमेठी के बीच में जाते हैं और अमेठी के लोगों में एक उत्साह होता है कि राहुल गांधी डर के भागे नहीं है। पर स्मृति ईरानी ये बार बार कह रही थी कि राहुल गांधी अमेठी आने से डर रहे हैं, अमेठी आने से डर रहे हैं। और आखिरकार आज जब नामांकन हो चुके हैं, तमाम चीजें तस्वीरें सामने हैं, तो कैसे देखा और समझा जाए? क्योंकि दो तरफ से इसे समझा जा सकता है। एक तरफ सोशल मीडिया पर राहुल गांधी डर गए ट्रेंड चल रहा है, तो दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की जो पहचान थी वो थी राहुल गांधी को हराया है, पर अब वो पहचान जो है कहीं ना कहीं छीन ली गई है। तो कैसे देखा और समझा जा रहा है? और अमेठी का दौरा करके आप इस वक्त लौट रहे हैं, किस तरीके से लोग इस चीज को समझ रहे हैं? भाई देखिए, ऐसा है नदीम जी कि रायबरेली में आज जो है नामांकन के समय आ, बहुत संजोग ये हुआ कि पहले भाजपा के प्रत्याशी दिनेश सिंह का नामांकन था जी। और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी के नामांकन का समय था। जी। तो हम लोग जब रायबरेली पहुंचे हैं जी। तो वहां पे केवल भाजपा के झंडे दिख रहे थे। पूरी सड़क पर कलेक्ट्रेट तक सब जगह जो है भाजपा के ही लोग थे, जी। कांग्रेस के लोग नहीं थे। ठीक जी। है। और राहुल गांधी का जो काफिला 5-10 गाड़ियों का था वो तिलक भवन में था, जो कांग्रेस का कार्यालय है। जी। और जब वो नामांकन कराने आए तो जी। बमुश्किल मुझे लगता है कि 200-400 की भीड़ कांग्रेस की रही होगी, यहाँ वहां बिखरी हुई। वरना भाजपा के ही झंडे तब भी थे और जो बाई स्टैंडर्स थे, लोग थे वहां पे खड़े थे, वो ज्यादातर भाजपा के स्थानीय समर्थक थे। ठीक है। तो एक तो ये हुआ कि आखिरी समय में जो सस्पेंस तोड़ा गया और अमेठी से चीजें रायबरेली ले आई गई, तो दो इसके रिएक्शंस हुए। पहला कि अमेठी की जनता उस बाराती की तरह रह गई जो तैयार होके खड़ी थी गाजे बाजे के साथ, और दूल्हा निकल गया। ठीक है। अब दूसरा कि जब ये रायबरेली पहुंचे तो दूल्हा पहुंचा लेकिन बारात नहीं खड़ी हो पाई। जी। ठीक है। तो ये दो बातें हैं। अब उसमें रायबरेली का मामला यह है कि लोग ये कह तो रहे हैं कि कांग्रेस की पुरानी विरासत है रायबरेली, और इस विरासत को बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हम राहुल गांधी को जिताएंगे। ये बात लोग कह रहे हैं। रायबरेली में बहुत लोगों से बात हुई। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, उसके मन में विरासत वाली बात कहीं नहीं है, विरासत वाली भावना नहीं है। तो ये निश्चित तौर पे एक परिवार के भीतर पीढ़ियों के अंतर को वोटिंग में देखा जा सकेगा। दूसरी बात कि जो पीढ़ी विरासत की बात करती है कांग्रेसी,
उस पीढ़ी की दिक्कत यह है कि वो जान रही है कि राहुल गांधी अगर जीत गए यहां से तो वो रायबरेली छोड़ के चले जाएंगे, वायनाड की सीट रखेंगे। ठीक है, ये बात परेशान करने वाली है। और बहुत से लोगों ने ये बात कही कि हम चाहते हैं कि हमारा नेता स्थानीय हो, ताकि हम उसके पास जाएं, अपनी समस्याएं लेके, एक्सेसिबल हो। राहुल गांधी के बारे में बहुत लोगों ने कहा कि जब सोनिया जी यहाँ से थी और राहुल गांधी अमेठी से, तो इन लोगों को अपनी बात पहुंचाने का कोई जरिया नहीं मिलता था और कनेक्टिविटी बहुत खराब थी परिवार के साथ। तो ये एक समस्या तो है कि भाई लोगों के मन में ये शुभा है कि राहुल गांधी छोड़ के चले जाएंगे, आए हैं केवल। अमेठी में बहुत उजड़ा हुआ माहौल है और उस उजाड़ की वजह जो है दुतरफा है। जी एक तो मान लीजिए कि जो के एल शर्मा है, उन्होंने नामांकन किया, जी वो तो चलिए जो भी वजह रही हो, जो फैसला लिया हो कांग्रेस ने, जी लेकिन उनके नामांकन करने से भारतीय जनता पार्टी बहुत दुखी है। जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि राहुल गांधी जब आएंगे अमेठी तो स्मृति ईरानी का चुनाव खड़ा होगा और एक नैरेटिव बढ़ेगा। हाँ, जी अब क्या है कि लोगों को लग रहा है थोड़ा सा, मतलब बेइज्जत टाइप लग रहा है कि अरे यार किसके सामने खड़ा कर दिया है। मतलब ये ऐसी बात हो गई ना कि जैसे घर के किसी आदमी को खड़ा कर दिया कि चलो भाई तुम देख लो स्मृति ईरानी को, उस तरह से। तो ये एक तरह से स्मृति ईरानी को समझिए कि कट शॉर्ट करने का, उनकी पब्लिसिटी कट शॉर्ट करने का, या उनका चुनाव खड़ा ना होने देने का एक टैक्टिक्स के रूप में भी हम देख सकते हैं। लोग ऐसा कह भी रहे हैं। और भाजपाइयों का जो उमंग कल रात तक था, मैं कांग्रेसियों की बात नहीं कर रहा हूं, जी अमेठी में जो भाजपाई बहुत चार्ज थे कि राहुल गांधी आ रहे हैं और फिर हारेंगे, वो सारा जो है उत्साह काफूर हो गया है भाजपाइयों का। कांग्रेसी तो खैर दुखी हैं ही कि वो बारात लेके खड़े थे और दूल्हा भाग गया है। जी तो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो के एल शर्मा को दें न दें, लेकिन के एल शर्मा चूंकि जिंदगी भर वहीं के रहे हैं अमेठी के, उनके सामने ही कांग्रेस भाजपा के सारे नेता बड़े हुए हैं, लड़े हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, भाजपा के नेताओं तक को खड़ा करवाया है। वो, मैं एक पुराने आदमी है वहां के, घर घर गांव गांव तक उनका रिश्ता नाता है। तो बहुत संभव है कि अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी थोड़ा सा फोकस कर ले जाएं अमेठी पर, तो वहां की लड़ाई थोड़ी जो है बैलेंस हो जाए। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि 50-50 है और स्मृति ईरानी भले थोड़ा सा एडवांटेज में है, लेकिन के एल शर्मा चाहे तो लड़ाई लड़ सकते हैं अच्छे से। क्योंकि रायबरेली में तो राहुल गांधी की जीत तय है तकरीबन, ऐसा क्योंकि मान के चल रहे हैं लोग। रायबरेली में तो जीत तय है, पर अमेठी को लेकर के जिस तरीके का अग्रेशन लगातार स्मृति ईरानी का था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये धक्का लगा है कि एक पहचान थी कि भाई राहुल गांधी को हराया है, वो पहचान अब छीन ली गई है स्मृति ईरानी से। लोगों में लोग किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि जब मैं भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कवर करने के लिए अमेठी पहुंचा था, तो लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह था कि राहुल गांधी कहीं गए नहीं है, राहुल गांधी अमेठी में आकर के लड़ेंगे। आप देखिएगा कि स्मृति ईरानी सिर्फ बोलती है, वो कुछ कर नहीं पाई है बीते 5-7 सालों में जो भी अमेठी में वो रही है। देखिए, स्मृति ईरानी के खिलाफ थोड़ा असंतोष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि मुझसे जैसे आज एक व्यक्ति ने कहा कि स्मृति ईरानी को थोड़ा घमंड आ गया है। तो अब वो एक एग्रेशन है, एक किस्म का जनता के प्रति थोड़ा सा हिकारत वाला भाव है। घमंड का भाव लोगों को ऐसा लग रहा है कि घमंड आ गया है, कुछ बड़े बहुत, मतलब कौन है पता नहीं। तो वो घर वर बनवाने वाली बात, वहां पे रहने वाली बात, वो चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं उससे। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी खड़े होते तो वहां पे हार जाते, वो जीतते, क्योंकि स्मृति ईरानी के खिलाफ माहौल है। लेकिन अब अमेठी का वोटर थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस कर रहा है और भाजपा के लोग ठंडे पड़ गए हैं। मतलब आज जो है अमेठी शहर में करीब 2-2.5 घंटे में था अमेठी में, अभी लौट ही रहा हूं वहां से, भाजपा की कोई हलचल नहीं थी। कांग्रेस कार्यालय तो मान लीजिए कि के एल शर्मा के नामांकन के बाद से सूना हो चुका था और कुर्सियां खाली पड़ी थी, डेरा डंडा उखाड़ा जा रहा था, वो अलग बात है। लेकिन भाजपा का कहीं कोई नामो निशान अमेठी में था नहीं। स्मृति ईरानी के दफ्तर के बाहर 1-2 गाड़ियां खड़ी थी, सन्नाटा था। मतलब वो
अब ऐसा ऐसा हो गया है ना कि जैसे अब किसके खिलाफ लड़े हैं, भाई के शर्मा से क्या लड़े, जीत ही जाएंगे, इस तरह का एक भाव आ गया है। तो वो अब अमेठी का चुनाव एकदम ठंडा हो चुका है। अगर कांग्रेस गरमा दे तो अलग बात। और रायबरेली का चुनाव भी इसलिए ठंडा पड़ जाएगा क्योंकि लोग मान के चल रहे हैं कि राहुल गांधी जीत जाएंगे, जबकि राहुल गांधी की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, थोड़ी मुश्किल है। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि राहुल गांधी वहां से छोड़ के चले जाएंगे, इसका एहसास लोगों को है। और दिनेश सिंह लगातार पदयात्रा कर रहे थे, उन्होंने सड़कें बनवाई थी, काम किया था, ये बात लोगों को पता है। दिनेश सिंह यहाँ के पुराने आदमी हैं, मंत्री भी हैं। तो बहुत चीजें जो हैं दोनों जगहों को लड़ाई के योग्य बना रही हैं। लेकिन पार्टियां अगर जोर लगाएं तब, जोर नहीं लगाएंगी तो मामला ठंडा रहेगा। क्योंकि सर हमने देखा कि चुनाव के दौरान पे पूरा फोकस अमेठी की तरफ था, और जब तक राहुल गांधी पूरी तरीके से नहीं आ रहे थे, कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हो रही थी। हालांकि स्मृति ईरानी 3 दिन पहले ही अपना नामांकन दाखिल करा चुकी थी। तमाम मीडिया घरानों में बैठ करके इंटरव्यू दिए जा रहे थे कि मैंने अमेठी में 5 लाख से ज्यादा लोगों के घर बनवाए हैं, मैंने खेती के किसानों के लिए बड़ा योगदान दिया है, महिलाओं के लिए तमाम बड़े काम किए हैं। आप अमेठी में 2-2.5 घंटे रहे, क्या विकास देखा है बीते 5 सालों में स्मृति ईरानी को लेकर के? भाई सच कहें, देखिए अमेठी में कोई विकास नहीं है। अमेठी की स्थिति बहुत खराब है। सड़कों से लेके वहां की सामान्य सुविधाओं तक जो है, अमेठी वैसी ही है जैसी पहले थी। मुझे कोई विकास उस तरह से नहीं दिखता है। और रायबरेली अमेठी से कहीं ज्यादा विकसित है, ये बात सबको ही जानता है। रायबरेली में ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज हैं, कई सरकारी उपक्रम हैं। अमेठी में क्या है, जगदीशपुर के अलावा और कोई है नहीं कुछ। अमेठी शहर के भीतर भी वही स्थितियां हैं जो पहले थी। लोग भी कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने कोई ऐसा काम धाम नहीं किया, वो केवल मतलब जुमलेबाजी वाला मसला है। तो एक तो आंखों देखी है कि वहां पे बहुत कुछ हुआ नहीं है, दूसरा लोग भी मानते हैं कि स्मृति ईरानी का केवल जो है शो ऑफ रहा है। तो एक ग्राउंड सेंटिमेंट तो है स्मृति ईरानी के खिलाफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए मुझे लगता है कि के एल शर्मा अगर वहां पर अपने पुराने संपर्कों को भुना पाए, कुछ पैसा उन्होंने खर्च किया, तो हो सकता है लड़ाई फंस जाए, इसमें कोई दो राय लड़ाई जो अमेठी की इंटरेस्टिंग होगी सर। हमने लगातार देखा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का टारगेट जो है वो कांग्रेस रहा है, और कांग्रेस को लेकर के भी अमेठी की सीट का हवा इस तरीके से बीते कुछ महीनों से लगातार गोदी मीडिया द्वारा भी बनाया जाता रहा। और हम लोग कई ऑल्टरनेटिव मीडिया के जर्नलिस्टों को भी लगातार सुन रहे थे, देख रहे थे, एक अजम्पशंस बनाए जा रहे थे अमेठी को लेकर के कि देखिए कि अमेठी में राहुल गांधी जो है वो आ सकते हैं, प्रियंका गांधी आ सकती हैं, और जब दोनों ही नहीं आएंगे तो वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, परंपरागत सीट है। कल तक ये अजम्पशंस बनाए जा रहे थे, क्या चीजें देखी और समझी जा सकती है, क्योंकि अब तो तमाम चीजों से पर्दा उठ चुका है? देखिए इसमें एक बात समझने वाली यह है कि अखिलेश यादव जब कन्नौज आए, तेज प्रताप को पहले घोषित किया, उसके बाद उनको हटा के अपनी उम्मीदवारी घोषित की, जी तो अखिलेश ने एक बयान दिया था। जी उन्होंने बयान दिया कि अब जो है यहीं पे जो है लड़ाई सजेगी, है ना। तो अखिलेश चाहते थे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ से लड़ जाएं, तो सारा जो है अट्रैक्शन और मीडिया का फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश की 3 सीटें हो जाएं, जी कि भाई राहुल भी लड़ रहा है, प्रियंका भी लड़ रही है, अखिलेश भी लड़ रहा है, ठीक है। अब एक जो नैरेटिव चल रहा है, ये बात कॉन्स्पिरेसी है या क्या मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत से लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी कि अखिलेश यादव इसलिए चाहते थे कि राहुल और प्रियंका लड़ें क्योंकि उनकी नजर 2027 के मुसलमान वोटों पे थी, ठीक है। 2027 में यूपी असेंबली चुनाव होने हैं, तो ऐसा एक एजम्पशन था कि अखिलेश यादव शायद मन ही मन ये चाह रहे थे कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी यहां से लड़ जाएं, और वो चुनाव अगर हार जाएं तो 27 में मुस्लिम वोटों की दावेदारी कांग्रेस की खत्म हो जाएगी और मुस्लिम वोट पलटकर सपा के पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है मैं नहीं जानता। जैसे अब एक परवेज भाई हैं, पुराने पत्रकार हैं और योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं, उन्होंने भी ये बात लिखी थी
ट्विटर पे, और बहुत से लोगों ने ये कहा। हो सकता है ये बात समझ में आ रही हो राहुल गांधी को, और एक ट्रैप जैसा लग रहा हो कि अगर वहां से लड़ गए और खुदा न खास्ता सीट हार गए, जी ठीक है, तो एक तो मतलब जो बदनामी होगी सो होगी ही, उसके अलावा अखिलेश यादव की वो स्ट्रेटजी भी कामयाब होगी, ठीक है। और अभी क्या है कि दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं, ठीक। तो हो सकता है कि बहुत सोचने समझने के बाद आखिरी समय तक जो सस्पेंस बना रहा, ये बहुत सोचा समझा ये परिणाम रहा हो कि चलिए कोई नहीं, स्मृति ईरानी के सीट को थोड़ा कट टू साइज करते हैं और रायबरेली में अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। और फिर एक ये थियरी है कि जब ये रायबरेली छोड़कर जाएंगे तो वहां की सीट खाली होगी, और वो सीट खाली होगी तो बाई इलेक्शन होगा, तो उस बाई इलेक्शन में प्रियंका गांधी को वहां से लड़वा के सुरक्षित कर दिया जाए, ठीक है। ये एक थ्योरी जैसी बन रही है, मैं नहीं जानता कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। थ्योरी जैसी ये है कि पहले राहुल गांधी सीट सिक्योर करें, फिर वो छोड़ें, बाई इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन पर प्रियंका गांधी लड़ें, ठीक है। और जो प्रचार की ताकत है प्रियंका गांधी फिलहाल अमेठी में लगाएं, ताकि केएल शर्मा की जीत मिनिमम मार्जिन से ही सुनिश्चित क्योंकि हो सकता है ये स्ट्रेटजी ऐसी हो। ये स्ट्रेटेजी ऐसी हो सकती है, पर वरुण गांधी के नाम का जिक्र बार बार चल रहा था, क्या वो चीजें अब तो होती हुई नहीं दिखाई दे सकती? नहीं नहीं, वो सब तो देखिए, ऐसा होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी आईटी सेल जी कभी कभी कुछ सुर्रा छोड़ती है, तो वो सुर्रा छोड़ा हुआ था। वरुण गांधी का नाम 3 दिन पहले मार्केट में आया और ये हल्ला हुआ। सब जानते हैं कि वरुण गांधी जब अपनी अम्मा का प्रचार करने सुल्तानपुर नहीं गए, जी नामांकन करने सुल्तानपुर नहीं गए, और जब से उनका पीलीभीत का टिकट कटा तब से शांत बैठे हुए हैं। वो तो वहां प्रचार भी नहीं कर रहे थे जी पीलीभीत में। हाँ, जी इनका जितेंद्र सिंह का। तो वरुण गांधी तो परिदृश्य से बाहर हो गए, तो उनको टिकट वाली बात तो कहीं पॉलिटिकली कहीं सही नहीं थी। वो ट्विटर पर और यहाँ वहां ये केवल ये भ्रमित करने के लिए लोगों को इस तरह की बातें की जाती हैं, इसका कोई आधार नहीं था। तो ये बात करने लायक चीज ही नहीं है। ये तो मीडिया का काम है कि वो केवल डाइवर्ट करे अटेंशन और मजा ले कि भाई देखो भाई बहन आपस में लड़ेंगे या भाई भाई आपस में एक सीट पे लड़ेंगे तो कितना मजा आएगा। ये केवल मसालेदार बनाने का मामला था, जी उसमें कहीं तथ्य नहीं है कोई। जी 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 सर, इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर के भी चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म था। और क्या प्रियंका गांधी डर गई हैं, राहुल गांधी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से डर गए हैं? क्योंकि स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर बयान में गोदी मीडिया के चैनलों पर कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से भाग रहे हैं, और वो पूरी तरीके से भाग चुके हैं। अगर प्रियंका गांधी नहीं उतरी है तो उसका सबसे बड़ा मेन फैक्टर क्या चीजें हो सकती है जो समझा जा सके? तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी का मन न रहा हो चुनाव लड़ने का, ठीक है। मतलब ये तो कांग्रेस के भीतर क्या घटा क्या नहीं घटा ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। जी 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 लेकिन बहुत संभव है कि प्रियंका गांधी का मन न रहा हो चुनाव लड़ने का, इसलिए नहीं लड़ी हो सकता है राहुल गांधी का भी मन न रहा हो चुनाव लड़ने का, लेकिन पारिवारिक विरासत के हवाले से वो जो है नामांकन करवा दिए हो, है ना। जी तो क्या चल रहा है परिवार में क्या नहीं, हम तो नहीं जानते। हाँ। लेकिन इतना तय है कि अमेठी रायबरेली के वोटर्स की डिमांड जरूर थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लड़ें, जी ठीक है। वोटर की डिमांड जब हो तब आप उसको जब पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे इस तरह की आलोचनाएं सामने आती हैं। भाई मैं भाजपा और स्मृति ईरानी तो एडवांटेज लेंगे ही कि राहुल गांधी भाग गए डर गए, ये तो बातें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में कही ही जाएंगी। लेकिन जनता भी तो ठगी हुई महसूस करती है ना। जी तो जो वोटर ठगा हुआ अमेठी का महसूस कर रहा है उसका आप क्या करेंगे, तो वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा, जी ठीक है। तो ये तो ऐसा ट्रैप था कि इस ट्रैप में इनको फंसना ही था। जी अगर फंसते दोनों तरफ से तो हारते, हारते तब आलोचना होती, नहीं फंसे हैं तब आलोचना हो रही है, ठीक है। जी तो कहीं ना कहीं से तो ये आलोचना होगी ना, कोई इसमें मैं कोई एक दिक्कत नहीं है। आखिरी मैं एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि क्या आज जो अमेठी को लेकर के पूरा इस तरीके से देखा जा रहा था कि 2024 की जो पूरी लड़ाई है वो अमेठी और रायबरेली की सीट पर लोगों की निगाहें केंद्रित हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि भाजपा अब इसे पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है।
क्या असर पड़ेगा 2024 के आने वाले, अब जो 3 से लेकर के 7 चरणों के चुनाव, 4 चरणों के चुनाव बने, 5 चरणों के चुनाव बचे, इसका असर पड़ेगा? नहीं, बाहर की सीटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये केवल अमेठी और रायबरेली का मसला था। रायबरेली में सोनिया गांधी जब तक जीतती रही, लेकिन अपनी बगल की सीट को प्रभावित नहीं कर पाई। ठीक है ना। राहुल गांधी अमेठी में जीते, लेकिन अपनी बगल की सीट को प्रभावित नहीं कर पाए। तो ये बड़ा लोकल मामला है, रायबरेली और अमेठी का ही मामला है। ये उन दो सीटों पर ही जो प्रभाव डालेगा डालेगा, उससे बाकी उत्तर प्रदेश में चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचार करना है वो तो पहले भी कर रही थी और अब भी करेगी। तो जी प्रचार तो चुनाव में किया ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो माइलेज देने की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब अमेठी और रायबरेली की कहानी खत्म हुई। अब इसका बड़े व्यापक स्तर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। अब हमको आगे बढ़ना चाहिए अमेठी रायबरेली से, क्योंकि 3 दिन सस्पेंस में फंसे फंसे पहाड़ खोद कर चूहा निकाला गया है। जी। हैं? और चूहा निकला है, वो मरा हुआ चूहा, अब उसमें से आप क्या ही निकाल लेंगे।